अगर आप लोग बिहार डीएलएड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो सभी के लिए आज का टेस्ट यह इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग टेस्ट में आप लोग अपना मार्क्स बताइएगा। टोटल करेंगे 15 प्रश्न और देखेंगे हिंदी से रहेगा और आपका कितना सही हो रहा है देखिएगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना उत्तर कमेंट में बताना। पूछा है अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अगर उत्तर याद है तो कमेंट में लगा सकते हैं। लास्ट में एनालिसिस कीजिएगा कि आपका 15 में से कुल कितना सही हुआ। तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि 15 में से आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला का उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विपिन होगा, अरण्य का विपिन। सवाल नंबर देखेंगे सेकंड। तो सवाल नंबर सेकंड है, आप शब्द सर्वनाम है, यानी आप कौन सा सर्वनाम है इसी को पूछा गया है। तो पहला पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, डी बोले तो निश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो होगा नहीं क्योंकि इसमें यह होता है, वह होता है, ये सब होता है। संबंधवाचक तो होगा नहीं क्योंकि जो होता है सो होता है, इसमें ये सब होता है, जिसकी होता है उसकी होता है, ये सब होता है। पुरुषवाचक तो होगा नहीं क्योंकि इसमें मैं होता है। और निजवाचक राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। सवाल नंबर देखेंगे थर्ड। तो सवाल नंबर थर्ड है, चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा। यानी कि थर्ड नंबर प्रश्न है, चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं। तो पहला ऑप्शन है च जोड़ आचर, बी है चर जोड़ अचर, सी है चत जोड़ असर, डी है चरा जोड़ चर। तो इसका राइट जवाब होगा चर प्लस अचर, यानी किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हमारा राइट होगा। सवाल नंबर 4। तो 4 नंबर प्रश्न है कि परमौजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। यानी कि पूछा है आपसे परमौजस्वी। तो इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट में बताएं क्या होगा परमौजस्वी का। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए परमो जोड़ ओजस्वी, दूसरा ऑप्शन परमा जोड़ ओजस्वी, तीसरा ऑप्शन परम जोड़ ओजस्वी तथा चौथा है पर जोड़ ओजस्वी। राइट उत्तर होगा परम जोड़ ओजस्वी, परम जोड़ ओजस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि अन्वेषण कौन संधि है। यानी जो इसका संधि विच्छेद होगा अनुजोड़ एषण संधि विच्छेद होगा। तो अन्वेषण पूछा है कि कौन सा संधि है। तो इसका उत्तर याद है कमेंट करिए। पहला यण संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। तो अन्वेषण जो है हमारा गुण संधि होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सवाल नंबर 6। तो देखिए गजानन कौन सा समास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जामों, कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए गजानन कौन सा समास है। जिसमें बदल जाता है उसको क्या कहते हैं। इससे एक नया शब्द तीसरे शब्द का बोध हो। यानी पहला ऑप्शन बहुब्रीहि, बी द्विगुण, सी क्रमधारय, डी तत्पुरुष। तो गजानन पूछा है, गजानन से दूसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है तो इसलिए बहुब्रीहि होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कमेंट में आप लोग आंसर बताते रहिएगा। 7 है कि यज्ञशाला कौन सा समास है। पूछा है 7 नंबर प्रश्न, यज्ञशाला कौन सा समास है। इसका उत्तर कमेंट में बताएं। पहला द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। द्वंद्व होगा नहीं क्योंकि द्वंद्व में बीच में योजक चिन्ह नहीं है। अव्ययी भाव नहीं होगा क्योंकि अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है तथा अवयव अव्यय होता है, तो इसलिए यह भी नहीं होगा। तत्पुरुष उत्तर राइट होगा। बहुब्रीहि में बदल जाएगा लेकिन यह नहीं होगा। तो तत्पुरुष राइट होगा क्योंकि तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है। सवाल नंबर 8। तो प्रश्न संख्या 8 है कि रात दिन कौन सा समास है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएं। सभी का आना चाहिए, ये तो आसान है। बीच में योजक चिन्ह है, बीच में
योजक चिन्ह है तो कौन सा समास होना चाहिए? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताएं। पहला द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष। तत्पुरुष का नहीं होगा क्योंकि तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है, इसमें कारक चिन्ह नहीं है। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, यानी अ से चालू होगा या प्रति लिखा होगा या यथा लिखा होगा, ये सब लिखा रहता है किसमें? अव्ययी भाव में, तो गलत होगा। बहुव्रीहि तो होगा ही नहीं। द्वंद्व उसका उत्तर राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 9। तो प्रश्न संख्या 9 है कि इतिश्री होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप लोग इसका कमेंट में उत्तर बताएं। इतिश्री होना का मुहावरा क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन शुरू होना, बी समाप्त होना, सी तैयार होना या डी अटल रहना। तो इतिश्री होना का सही अर्थ होगा समाप्त होना। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 10। देखिए 10 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग बताना चाहिए। तलवे चाटना, यानी कि तलवे चाटना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तलवे चाटना का पहला है खुशामद करना, किसी व्यक्ति को खुशामद करना, बी प्रशंसा करना, सी झगड़ा करना, डी भला बुरा कहना। तो तलवे चाटना का सही उत्तर आप लोग बताएं क्या होगा? तो राइट उत्तर होगा खुशामद करना। ऑप्शन नंबर ए। 11 देखेंगे तो 11 है कि ढोल पिटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अगर चाहते हैं ऐसा ही प्रश्न आपका डेली मिलता रहे तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो पे यदि 30 लाइक आएगा तो इस सीरीज़ को स्टार्ट रखेंगे। पहला है बहुत लाभ होना, बी जोर से कहना, सी भाग्य पलटना, डी इधर उधर भटकना। ढोल पीटना मुहावरा होता है, इसका सही अर्थ क्या होता है? सही अर्थ जोर जोर से कहना, यानी ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 12। तो 12 है कि चक्रपाणी कौन सा समास है? तो राइट उत्तर होगा बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर ए। 13 है कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन हो जाएगा कर्मधारय, यानी ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर है प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है? प्रेम में निमग्न यानी तत्पुरुष समास। सवाल नंबर लास्ट है 15 है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट उत्तर होगा बी। आप लोग बताएं कि 15 में से कितना सही होगा, कमेंट में सभी लोग। ऐसे ही चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें।